पहला नुक्ता उसका था और वो था इमरान खान साहब को फौज मुखालिफ साबित करना। यह हमने आज से एक हफ्ता पहले बता दिया था कि नया अब धनिया बेचने की कोशिश की जानी है। यह पहला मुद्दा था उसका। उसी मुद्दे के अंदर शामिल थी आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की वकालत करना, उनके स्पोक्स पर्सन बनना, उनके दबा के बूट पॉलिश करने की कोशिश करना। वो जो दोनों हजरात थे आपने वो भी देखा। यह था पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा इसके अंदर था इमरान खान साहब की जातियात के ऊपर कीचड़ उछालना, इमरान खान साहब की अहलिया साबिका खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बेगम साहबा, उनके बारे में गलीज जुबान इस्तेमाल करना, उनको किसी तरीके से फाइनेंशियल करप्शन का स्कैंडलाइज करने की कोशिश करना। और तीसरा हिस्सा था एक कल जो जाली ऑडियो टेप लेके आए, तीसरा हिस्सा वो था। तो ये तीन हिस्से थे, तो तीनों पे एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले तो पहले हिस्से पे बात कर लूं। तो मैं पहले हिस्से पे, क्योंकि हम बार बार बताते आए हैं कि हम नून लीग नहीं हैं, हम नून लीग की तरह लंदन में बैठ के अपने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को गालियां नहीं देते, हम उस वक्त के DGISI जनरल फैज को गालियां नहीं देते, हम नून लीग की तरह डॉन लीग्स नहीं करते, हम पीपल्स पार्टी की तरह आपको याद है मेमोगेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? फर्क क्या है? फर्क यह कि हमारे लीडर को यह बात पता है और कल उन्होंने अपनी, पीछे खामोशी रखिएगा जी, कल उन्होंने अपनी तकरीर में भी यह कहा कि पाकिस्तान को एक ताकतवर फौज की जरूरत है। यह कल इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा। यह वजह है कि हम किसी सूरत कभी भी अपनी आर्मी पर तनकीद नहीं करते। लेकिन मुझे आज थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई। वो ये हुई कि हमारी बहादुर अफवाज जो हैं, जिनका एक बेहतरीन स्पोक्स पर्सन है जनरल बाबर इफ्तिखार, अब क्या उनकी जो स्पोक्स पर्सन है वो इस तरीके के सियासी जोकर होंगे? मतलब उनकी जो स्पोक्स पर्सन करने की जिम्मेदारी है वो ये सियासी जोकर लेंगे? तो ये बुनियादी तौर पर ये सारी हरकत करके ये आज जुबान से बूट पॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे और पूरी हरकत करके कोशिश ये थी कि किसी सूरत ये दिखाया जाए कि इमरान खान फौज के मुखालिफ है, हम फौज के बहुत करीब हैं। तो ये केस मैं अपनी बहादुर अफवाज पे छोड़ता हूं कि क्या वाकई उन्हें कबूल है इस तरह के गंदे परगंदे चोर घटिया सिफ्त लोगों से अपनी तर्जुमानी करवाना। मेरा नहीं ख्याल कि उनका यह दिली ख्वाहिश होगी, लेकिन इनकी और इनके स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल की यह दिली ख्वाहिश है। और पता करना चाहिए कि इसके पीछे और कौन है जो जनरल बाजवा को कंट्रोवर्शियल करने की यह कोशिश कर रहे हैं। हमने तो नाम नहीं लिया उनका, आज ये बार बार वीडियोस दिखा रहे थे, उनकी बातें कर रहे थे। तो ये अपने ही आर्मी चीफ को ये जानबूझकर जनरल बाजवा साहब को ये कंट्रोवर्शियल करने के लिए कि हमारी तरफ से कोई उन पे बात आए, ये जानबूझकर गंदे घटिया सियासी लोग उनके स्पोक्स पर्सन बनने की जाली कोशिश कर रहे हैं। तो ये काम मैं जनरल बाजवा साहब की टीम के ऊपर छोड़ता हूं। मेरे जाती ख्याल में जनरल बाजवा साहब पर इतने बुरे दिन नहीं आए कि उन्हें इस तरह के थके हुए तरक्के हुए स्पोक्स पर्सन की जरूरत पड़े। ये काम मेरा ख्याल है इनको शहबाज शरीफ के लिए ही करना चाहिए, पंजाब स्पीड के लिए करना चाहिए वो बात। अगली बात बयानिए पे मैं बाद में वापस आता हूं, जो गद्दारी का बयानिया। अगली बात मैं करूंगा, एक सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है ये अतात आरड़ जो है। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है ये क्योंकि नेचुरल तरीके से सियासत में पैदा नहीं हुआ, ये सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे आज उछल उछल के मोहतरमा बुशरा साहबा का बड़े घटिया तरीके से नाम ले रहा था, बार बार रेफर कर रहा था वीडियोस का। तो मैं दोबारा बताता हूं कि आपकी और तरबियत में हमारी में फर्क है। आपने तो पंजाब असेंबली में जहां औरतें, आपके घर की औरतें भी, नून लीग की भी औरतें मौजूद थी, हमारी औरतें भी मौजूद थी, वहां आपने एक चीज खड़ी की थी। तो मुझे पता चला कि आपको घर में सालन भी मांगना पड़े तो आपको वही खड़ा करना पड़ता है, इशारा। तो आपके घर की तो ये रवायत है ऐसे इशारे खड़े करके एक दूसरे से, अपने घर की खवातीन से, अपने लोगों से बात करने की, तो आप वही काम बाहर करते हैं। तो मैं आपके लेवल पे नहीं आऊंगा इस एक चीज में। बाकी ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी था, इसको मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं
कि आपकी जो लीडर हैं मरियम सफदर साहबा, हम उनका एहतराम करते हैं एक औरत होने के नाते। इसीलिए जो आज मैं बातें बताने लगा हूं उसमें मैं मरियम साहबा के जो फोन के अंदर डाटा था उसमें क्या था, क्योंकि हम उनका एहतराम करते हैं, उसको मैं साइड पे रखता हूं। बाकी आपको ऑडियो वीडियो का बड़ा शौक है तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी आपके लीडरान नैब में पकड़े गए थे उनके फोनों का डाटा अगर पाकिस्तान में सामने रख दिया जाए तो उनके अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं, वो किन किन कमजोरियों की दवाइयां खाते हैं और वो क्या मामलात हैं, वो आप सबके सामने आ जाएंगे। उनकी फनकारियां किस किस चीज में अहम हैं, वो किस तरीके से एक नहीं दो दो चीजों में माहिर हैं, वो सारी चीजें आवाम के सामने आ जाएंगी। तो इसलिए क्योंकि हम खवातीन का एहतराम करते हैं, मैंने मरियम बाजी को और उनके फोन के डाटा को साइड पर रख दिया, बाकी सबके बारे में बात कर रहा हूं। आपके शहबाज शरीफ साहब का फोन ही अगर सामने रख दें आपके और उसका डाटा रख दें तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकलेगा। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है, अतात तारड़, इस तरह के लोग इसी शक्ल के साथ शेखुपुरा लाहौर की बसों के अंदर झूठी कस्में खा खा के सांडे का तेल और जंतरियां बेचते हैं। इस तरह का चवल आदमी लोगों की घरों की औरतों के घरों की बातें करता है। इसको लगाम दें, इसको खोलने वाले, इसका पटा जिन्होंने खोला है उसको बताएं कि इसकी जुबान को लगाम दें। आपके दादा मरहूम फौत हो चुके हैं, इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता ज्यादा, वो बुजुर्ग भी थे और फौत भी हो चुके हैं। जो कारनामे उन्होंने अंजाम दिए इस मुल्क में, जिस तरीके से जजेस को उन्होंने खरीदा और बेचा था, जो उस तरीके से, मैं फिर पंजाबी का लफ्ज कहूंगा, गुस्सा कर लिया जाता। हमारी जुबान पे तो बड़ा ही तप है लोगों को, इसलिए गुस्सा कर जाते हैं ਜਦੋਂ मैं अपनी जुबान बोलता है। सो जो ब्रोकरी उन्होंने, अंग्रेजी वाला कबूल है, अंग्रेजी में जो कहो कबूल है, पंजाबी में ना कहो ये कबूल नहीं है। जो ब्रोकर वो बने थे, जो ब्रोकरी उन्होंने की थी, वो सबके सामने है। तो जैसी आपकी तरबियत है आपने वैसी बातें करनी है लोगों की औरतों के बारे में। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं मरियम बाजी के बारे में जो जुबान घटिया आप इस्तेमाल करते हैं वो इस तरफ से नहीं होगी। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पढ़ी लिखी क़यादत और लोगों से यह माजरत चाहता हूं कि जब आपको एतराज होता है मेरी ऐसी बात करने पे, तो मसला यह है कि जो जो आप मुंह है हो जी चपेड़ मारांगे ना, ये खसलत गटर के अंदर आप टूथब्रश तो नहीं डालेंगे, गटर के अंदर वड्डी डांग फेरी दी है ताकि गटर साफ हो। सो गटर के अंदर टूथब्रश से साफ नहीं होता गटर, ये गटर है, इनको साफ करने के लिए वड्डी डांग देनी पैंदी है गटर दे विच। सो इसलिए आपको मैंने ये बताना है आज कि दूसरी काविश इनकी ये थी। पहली मैंने आपके सामने रख दी, दूसरी काविश आपके सामने अब मैं रखता हूं, और वो ये है कि आपको तीसरी बात जो मैं आपके सामने अब रखता हूं, दो बातें मैंने कर दी, तीसरी आपके सामने रखता हूं। तीसरी बात इन्होंने की फरा गोगी साहबा के बारे में, और कुछ क्योंकि मिला नहीं हमें तो इनके, हमने तो वॉल्यूम के वॉल्यूम जमा करवाए हुए इनकी करप्शन के, डॉक्यूमेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, मकसूद चपड़ासी हैं, उनके अकाउंटों से निकले हुए पैसे हैं, शहबाज शरीफ साहब की 3-3, 4-4 बेगमात गर्लफ्रेंड्स, उनके लिए खरीदे हुए तोहफे हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਿਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰप्ट आजम, उन्हें कुटन ना लग पैना, वाकई है ने कोई एक दो और सहेलियां भी। सो उनके लिए खरीदे हुए तोहफों की डिटेल्स हैं। सो हम तो सब कुछ दे चुके हैं, ये बार बार एक ही गर्दान गनते हैं फरा बीबी। अच्छा, इल्जाम क्या है? पंजाब के अंदर डीसी, एसी, कमिश्नर लगवा कर पैसा कमाया। अच्छा, एक मिनट के लिए इस इल्जाम पे आ जाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आप सारे साफ ही बैठे हुए हैं, जरा पता कीजिए हमारे जमाने में डीसी लाहौर कौन था? पता कीजिए हमारे जमाने में डीसी डीजी खान कौन था? पता कीजिए हमारे जमाने में, चले मैं एक और केस स्टडी बताता हूं, डीसी मुल्तान कौन था? बड़ा शहर है। आज डीसी मुल्तान इन्हों के घर का प्राहुणा है, पूछो इन्होंने कौन है वो? आज पूछे भाई डीसी मुल्तान कहां पे लगा हुआ है? आज पूछे आज डीसी लाहौर कहां लगा हुआ है? डीसी फैसलाबाद कहां लगा हुआ है जो हमारे जमाने में था? तो अगर हमने पैसे लेके डीसी लगाए थे तो इन्होंने क्या लेके डीसी लगाए हुए हैं वो? अगर हमने उन डीसीओं से पैसे लेके डीसी लगाए थे तो इन्होंने की लिया या की देता है? सब बकवास करने से पहले दिमाग इस्तेमाल किया करें। यह नहीं कि आपका किसी ने पटा खोल दिया तो आपने मुंह खोल लेना है। आपका पटा खुल गया पर मुंह तो बंद रखें। आपके पटे की लीश किसके हाथ में ही हमें पता है।
और ये वक्त जो है ना, जैसे सूरज ऊपर जाता है और फिर नीचे जाता है, ये वक्त बदल जाता है। वक्त बड़ी जल्दी बदल जाना है। जितना तुहाडे पल्ले ना उन्नियां चांगरा मारो, क्योंकि बाद में तुहाडियां सुकियां चांगरा निकलनियां ने। मैं दस रहा तुहानू, जिद्दी तुहाडे फेफड़ियां जान है उन्नियां चांगरा मारो। सो मैं वापस आता हूं, अगर डीसी हमने पैसे लेके लगाए थे तो आज वो डीसी कहां कहां लगे हुए हैं। तो अगर वही डीसी सब लगे हुए हैं तो फिर प्रोपेगेंडा किस चीज का है? तुहाडे फुफी दे पुत्र ने तुसी इसलिए लाए ने ते असीं उन्हां कोलों पैसे लेके लाए ने। सो अगर सारे अफसरान, आज का सेक्रेटरी खारजा कौन है बता दें। अच्छा, तोशा खाने पे बड़ा रौला डालते हैं। तोशा खाना किसके कंट्रोल में होता है? सेक्रेटरी कैबिनेट के। तो आज का सेक्रेटरी कैबिनेट कौन है? अगर इमरान खान ने गलत किया तो सेक्रेटरी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो नहीं किया होगा। तो आज आपका सेक्रेटरी कैबिनेट कौन है? वही सेक्रेटरी कैबिनेट है, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया इसलिए वो आज भी बैठा हुआ है। गलत किया होता तो आप उसको जेल में डालते। अगर उसने गलत नहीं किया तो फिर इमरान खान ने कैसे गलत कर लिया? कहता है तोशा खाना वजीर आजम के डायरेक्ट कंट्रोल में है। और जेडे बिजली घरां दे विचों पैसे तुसी खादे सन सारियां ने, वो आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे। 5 अरब डॉलर जो है वो आप लोग 20 अरब डॉलर में से खा गए थे, जिसकी वजह से आज महंगी बिजली बन रही है, जिसकी वजह से आप अपने मुंह से मान रहे हैं, इतने बेशर्म है आप कि बिजली इतनी महंगी बन रही है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम बिजली बंद रखते हैं। ना आपसे बिजली दी जा रही है, ना आपसे गैस दी जा रही है, ना आपसे गवर्नेंस हो रही है, ना आपसे डॉलर रुक रहा है, ना आपको, आप कल कहते थे आईएमएफ जो है उनका इमरान खान के साथ गठजोड़ है, इमरान खान और वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये दोनों एक ही पेज पे हैं। इमरान खान और आईएमएफ मिला हुआ है, और अब कह रहे हैं आईएमएफ इमरान खान की बात नहीं मानता।